तो सबसे पहले आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम। और हमारी जो सीरीज चल रही है मोटर वाहन अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम MVA, इसकी पहली क्लास हमने ले ली है। आज हमारी ये दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हमने पहला अध्याय देख लिया था और आज दूसरी जो क्लास है इसमें दूसरे अध्याय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और टोटल आपको पता है कि यहाँ पर 14 अध्याय हैं, तो इन 14 अध्याय को मैं 7 से 8 सेशन में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट का जो पोर्शन है वो कंप्लीटली पूरा हो जाए। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। सबसे पहले हमें आपको रिमाइंड करवाते हैं कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें टोटल 14 अध्याय हैं, 217 धारा, कुल 2 अनुसूचियां। दूसरी अनुसूची है 2019 में, इसको हटा दिया गया है। और अधिनियम जो लागू हुआ था 14 अक्टूबर 1988 को, सॉरी ये कब पारित हुआ संसद में, तो 14 अक्टूबर को ये पास हुआ और अधिनियम बन गया था और इसे लागू 1 जुलाई 1989 को संपूर्ण भारत में किया गया। इसमें अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है और 5वां संशोधन 2019 में हुआ, जिसे लागू है वो 1 सितंबर 2019 को किया गया। आप सभी को पता होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, मोटर वाहनों के चालकों की लाइसेंसिंग। अंग्रेजी में बात करते हैं तो लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानी कि जो लाइसेंस है इनसे संबंधित जितनी भी धाराएं हैं उन सभी पे चर्चा करेंगे। और कुछ धाराओं को मैंने रेड कर रखा है, कुछ आपके ब्लैक में है, तो आपको जो आप जिनको पूरी पढ़नी है वो पूरी पढ़े, जिनको केवल रेड वाली पढ़नी है वो रेड वाली पढ़े। तो यहाँ पर धारा 3 ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है, 4 में आयु सीमा का उल्लेख है, 5 में मालिक की जिम्मेदारी इसके बारे में है, 6 में लाइसेंस रखने पर प्रतिबंध है। कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिनमें आप लाइसेंस नहीं रख सकते और कुछ वाहनों के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस देने पर प्रतिबंध है। जैसे कि आप हेवी लाइसेंस के लिए लर्निंग लोगे तो 1 साल का आपको लाइट चाहिए, वो नहीं है तो आप नहीं ले सकते। लर्नर लाइसेंस प्रदान करना 8 में, 9 में ड्राइविंग लाइसेंस, 10 में फॉरम है, 11 में एक्स्ट्रा जो आप ड्राइविंग लाइसेंस में श्रेणी ऐड करवाते हैं, 12 में ड्राइविंग स्कूल है, 13 में आप देख पा रहे हैं प्रभावशीलता है कि कहां तक प्रभावी होगा, 14 में आपकी अवधि है, 15 में रिन्यू है, 16 में बीमार व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रख सकता, 19 में है ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित करने से या ऐसे लाइसेंस को रद्द करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी की शक्ति, 20 में न्यायालय जो है इसकी शक्ति है और 22 में आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन और निरस्तीकरण, इसके बारे में उल्लेख किया गया। इस प्रकार से टोटल जो धाराएं हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धारा 3, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आप अगर किसी भी प्रकार का कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो चाहिए। यह धारा 3 इसके बारे में उल्लेख कर रही है। यहां पर आप देख पा रहे हैं किसी भी या कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तब तक मोटर वाहन नहीं चलाएगा जब तक उसके पास प्रभावी चालक लाइसेंस न हो। ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्मेट जो कि परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर होते हैं इस टाइप से होते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और इनका जो मीनिंग होता है एक्चुअल में वो क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे। सबसे पहले जो ये नंबर होते हैं 16 डिजिट में होते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 16 इंक्लूडिंग स्पेस और जो भी कोमा वगैरह जो भी होती है ना, इन सबको मिला के 16 जो है वर्ड की जगह होती है यहाँ पे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, तो सबसे पहले डबल एस है। डबल एस है ये स्टेट कोड होता है, जैसे कि मेरे जो लाइसेंस नंबर माना कि RJ से स्टार्ट है तो ये स्टेट का कोड हो गया। 2 कैरेक्टर स्टेट कोड लाइक RJ फॉर राजस्थान, TN फॉर तमिलनाडु। डबल R है तो ये 2 डिजिट है RTO के लिए, यानी कि जैसे RJ 21 तो ये RTO के कोड होंगे। यहाँ पे 4 डिजिट होंगे ईयर ऑफ इश्यू, फॉर एग्जाम्पल इफ ईयर इज मेंशन्ड इन 2 डिजिट से 99 देन शुड बी कन्वर्टेड टू 1999। सिमिलरली यूज 2012 फॉर 12, यानी 2021 है। अब यहाँ पर स्पेस एक आएगा और इस स्पेस के बाद में आप देख पा रहे हैं किस टाइप से होगा, स्पेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर अब 4 डिजिट आएंगे, जैसे 2015 आता है तो इसका मतलब 2015 में ड्राइविंग लाइसेंस बना है। मतलब ये जो 4 अक्षर होंगे ये किसके लिए होंगे, वर्ष जिसमें ये लाइसेंस बना है। इसके बाद रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर टू बी गिवन इन 7 डिजिट, 7 नंबर का आगे का और आपका जो लाइसेंस नंबर है वो आएगा। 7, 11, 12, 13, 14, 15, एक यहाँ पे हो गया स्पेस, यानी कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा सबसे पहले तो स्टेट का होगा, फिर एक डेस आएगा, फिर आपके जो है RTO कोड आएगा, RTO कोड के तुरंत बाद आपका वर्ष आएगा और वर्ष के बाद में 7 डिजिट और आएंगे। तो ये देखो 7, 4, 11, 12, 13, ये 14 और ये 15, 16, टोटल 16 डिजिट में ये आएगा, जिसमें स्पेस भी इंक्लूड है और अगर कोई सिंबल है वो भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इस टाइप से ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है इसके ऊपर जो
अक्षर और अंक होते हैं उनके संबंध में बताया गया है। और यही प्रश्न आपके एग्जाम में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। धारा 4 है मोटर वाहन चलाने के संबंध में आयु सीमा, यानी कि आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आयु सीमा क्या होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होगी वह सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकता। धारा 4 कहती है 18 साल से कम का व्यक्ति सार्वजनिक वाहन स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकता। बिना गियर वाली या 50 सीसी से कम जो गाड़ी है इंजन क्षमता वाली वो आप चला सकते हैं। 50 सीसी से कम बिना गियर वाली मोटरसाइकिल 16 वर्ष इसकी उम्र होगी। माता पिता या संरक्षक की सहमति आपको साथ में देनी पड़ेगी। परिवहन वाहन के लिए आप अगर लाइसेंस बनवाएंगे तो 20 वर्ष की उम्र चाहिए। 35 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। हल्का मोटर वाहन यानी छोटी गाड़ियों के लिए 18 वर्ष की उम्र है। भारी वाहनों के लिए यहां पर 20 वर्ष की उम्र आपकी होगी, तभी आप लाइसेंस बनवा सकेंगे। धारा 5, धारा 3 और धारा 4 का उल्लंघन, इसका अगर उल्लंघन करते हैं तो धारा यहां पर कौन सी लागू होगी, धारा 180 लागू होगी। अलाउइंग अनऑथोराइज्ड पर्सन टू ड्राइव व्हीकल्स, यानी धारा 3 और 4 के उल्लंघन के लिए मोटर वाहनों के मालिकों की जिम्मेदारी यह होगी कि वह धारा 3 के अनुसार बिना लाइसेंस और धारा 4 के अनुसार अगर नाबालिग व्यक्ति है जिसकी उम्र अभी तक नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी मालिक अपनी गाड़ी चलाने को नहीं देगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं इसके लिए जुर्माने का प्रावधान है जो कि 5,000 रुपए तक हो सकता है। धारा 180 इसके तहत 5,000 का जुर्माना है या 3 माह कैद है अथवा दोनों भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है। धारा 8 जो मेन धाराएं हैं वही पढ़ेंगे हम। धारा 8 है लर्नर लाइसेंस प्रदान करना। आप सभी को पता होगा कि अप्लाई आप फॉर्म संख्या 2 में करते हैं, लर्निंग लाइसेंस को जारी फॉर्म संख्या 3 में करते हैं। वैलिडिटी इसकी 6 माह होती है। इफेक्टिव ऑल इंडिया पूरे भारत में मान्य होगा। नॉट रिन्यूएबल, आप इसे रिन्यू नहीं करवा सकते, दोबारा ही बनेगा अगर आप 6 माह बिता देते हैं तो। अप्लाई फॉर डीएल आफ्टर 30 डेज एंड बिफोर 180 डेज, यानी आप इसके लिए जो स्थायी लाइसेंस, जो डीएल का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस और ये है लर्निंग लाइसेंस, तो आप डीएल के लिए अप्लाई 30 से लेके 180 दिन के बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है ना, 30 दिन बाद 180 से पहले। ठीक है। प्रश्न संख्या जो अगली स्लाइड है धारा 9 ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करना। देखो 8 में क्या है, लर्निंग लाइसेंस है और 9 में ड्राइविंग लाइसेंस है। इन दोनों में फर्क समझना। लर्निंग लाइसेंस केवल गाड़ी सीखने के लिए है और ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए है। अप्लाई किस में करेंगे, फॉर्म संख्या 2 में। इश्यू फॉर्म 7 और 7A में। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है फॉर्म संख्या 7 में होता है, लेकिन 7A में स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस आपको जारी किया जाता है। एज आपकी 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। फॉर HMV यानी HMV के लिए आपकी 20 साल की उम्र होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे ई रिक्शा के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। कौन सा, ये हैवी वाला। ई रिक्शा के लिए आप 18 साल में भी कॉमर्शियल व्हीकल ई रिक्शा आप 18 वर्ष में लाइसेंस बनवा के चला सकते हैं। वैलिड ड्राइविंग आपका लर्निंग लाइसेंस चाहिए। पास ड्राइविंग टेस्ट, आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना पड़ेगा। प्रथम ड्राइविंग टेस्ट में अगर फेल हो जाते हैं तो 7 दिन बाद दूसरा अवसर मिलेगा। इस प्रकार प्रथम 3 बार लगातार फेल होने पर उसके बाद आपको 60 दिन बाद ड्राइविंग टेस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। यानी आप 3 बार अगर लगातार फेल हो जाते हैं फिर आपको चौथा जो अवसर होगा वो 60 दिन बाद में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर यह बात भी ध्यान रखनी है। एलएमवी लाइसेंस के लिए दस्तावेज के साथ फॉर्म 1 में चिकित्सा का स्व घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है। एलएमवी लाइसेंस के आवेदक की उम्र 40 वर्ष से ऊपर अथवा एचएमवी लाइसेंस के आवेदक को डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र जो कि फॉर्म 1A में होगा देना होगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है एलएमवी लाइसेंस जब आप बनवाते हैं तो यहां पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल प्लस है, 40 साल प्लस है, तो आपको एलएमवी के मामले में भी मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि डॉक्टर बना के देता है उसकी आवश्यकता होगी। और एचएमवी के मामले में तो हमेशा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म संख्या 1A में देना होता है। आप सभी को पता होगा कि मेडिकल जो सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल प्रमाण पत्र, ये एक डॉक्टर जारी करता है और ये 6 माह के लिए वैलिड होता है। 6 माह के लिए वैलिड होता है, फॉर्म संख्या 1A में जारी किया जाता है। ठीक है। और एक रेगुलर प्रैक्टिशनर यानी कि जो डॉक्टर होगा वही इसको जारी करके देगा। धारा 10 नंबर है, ये क्या कहती है, ड्राइव करने के लिए लाइसेंस का फॉर्म और सामग्री, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव, यानी लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, कैटेगरी 8 और डीएल रिन्यूअल, इन सभी के लिए फॉर्म संख्या 2 होगा। पहली बात। दूसरी बात,
लर्निंग लाइसेंस है वो जारी फॉर्म संख्या 3 में होगा। ड्राइविंग लाइसेंस है वो जारी 7 में होगा। स्मार्ट डीएल 7A में होगा। इंटरनेशनल ड्राइविंग जो परमिट है आईडीपी, हम जिसे कहते हैं आईडीपी, तो ये फॉर्म 4A में तो अप्लाई होगा और जारी 6A में किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे कि सारथी पोर्टल के आने के बाद से लाइसेंस के सभी प्रकार के आवेदन फॉर्म संख्या 2 में ही किए जाते हैं। यानी कि जो पहले हम देखते थे 2 में लर्निंग लाइसेंस का आवेदन, 4 में डीएल का आवेदन, है ना, 8 में एड करना और 9 में रिन्यू करना, इस प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन जब से 2019 में यहां पर जो सारथी पोर्टल आया है, इसके तुरंत बाद फॉर्म संख्या 2 को अपडेट कर दिया गया है और अब हर काम का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो भी अप्लाई करेंगे फॉर्म संख्या 2 में करेंगे, सिवाय इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको मोस्टली ध्यान में रखनी है। धारा 13, मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की प्रभावशीलता की सीमा, यानी जो मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो कहां तक प्रभावी होगा, कहां कहां मान्य होगा। जैसे आपने राजस्थान से कोई अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया तो वो कहां पर मान्य होगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस है पूरे भारत में प्रभावी होगा। एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल, a learner's license or a driving license issued under this act shall be effective throughout India, यानी पूरे भारत में आपका लाइसेंस है वो मान्य होगा। ठीक है ना, चाहे किसी भी राज्य से आपने बनाया हो। धारा 14, ये पर्सन डीपी ड्राइवर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की 3rd शिफ्ट में आया भाई, 3rd शिफ्ट है इसमें पर्सन आया था ये, कि धारा 14 का संबंध किससे, मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की मुद्रा, करेंसी ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस की समय सीमा क्या रहेगी, इसके बारे में धारा 14 में उल्लेख किया गया है। तो यहां पर हल्के मोटर वाहन लाइसेंस के लिए 20 साल के लिए जारी किए जाते हैं। भारी मोटर वाहन लाइसेंस है वो 5 साल के लिए जारी किए जाते हैं। खतरनाक माल लाइसेंस जो होते हैं, जैसे कोई भाई आप देख पा रहे हैं कि जैसे मतलब किसी भी प्रकार का अगर ज्वलनशील या खतरनाक जो पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनका जो मतलब उनको अगर वहन करते हैं, उन व्हीकल के लिए जो लाइसेंस होगा वो साथ ही यहां पर 3 साल के लिए जारी किया जाता है। 2019 से पहले ये 3 साल था और ये 1 साल था, अब ये व्यवस्था बदल गई है। लेकिन हल्के मोटर वाहन लाइसेंस की उम्र निम्न अनुसार होगी। आप सभी को पता है यहां पर अगर आपकी उम्र, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे या रिन्यू करवाएंगे, तो यहां पर आपकी उम्र अगर 18 से 30 के बीच में है तो आपका जो लाइसेंस है वो 20 वर्ष या 40 वर्ष आपकी उम्र होगी। इनमें से जो भी पहले होगा ना वहां तक मान्य होगी। माना कि आपने 28 साल की उम्र में लाइसेंस बनवाया, फिर ये 20 साल ना होकर 12 साल यानी कि 40 साल की उम्र तक ही रहेगा। आपने अगर यहां पर 25 साल की उम्र में बनवाया तो ये 15 साल के लिए वैलिड होगा। अगर आपने 18 साल की उम्र में बनाया फिर आपकी 38 साल की उम्र तक ये रहेगा। 18 में बनवाया माना कि आपने, तो ये 38 साल मतलब 20 साल रह जाएगा पूरा, 21 नहीं रहेगा। बताऊं मैं आपको, जो पहले होगा ना इन दोनों में से तब तक मान्य होगा। अगर आपकी उम्र 30 से 50 की उम्र के बीच में है तो 10 साल के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है वो मान्य होगा। अगर आपकी उम्र 50 से 55 के बीच में है तो 60 साल की उम्र होने तक ये वैलिड रहेगा। आपकी उम्र अगर 55 वर्ष के बाद अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो यहां पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा 5 साल के लिए जारी किया जाएगा। जब तक आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तब तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस है वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हर 5 साल के बाद में आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के रूप में फॉर्म 1A एक डॉक्टर के द्वारा लिखवा के आपको देना पड़ेगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं धारा 15, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। आप सभी को पता है रिन्यूअल के लिए आवेदन पहले 9 में होता था, लेकिन अब व्यवस्था बदल गई है जब से सारथी पोर्टल आया है। तो अब रिन्यूअल फॉर्म संख्या 2 में होगा। लाइसेंस की समाप्ति के 365 दिन पहले या 365 दिन बाद तक रिन्यू करा सकेंगे। आप जो ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल करवाएंगे वो 365 दिन पहले या 365 दिन बाद में आप करवा सकेंगे। रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट renew a driving license issued under the provisions of this act with effect from the date of its expiry, provided that in any case where the application for the renewal of a license is made either 1 year period to date of its expiry or within 1 year after the date of its expiry, the driving license shall be renewed with effect from the date of its renewal। जब से रिन्यूअल होगा उसी तारीख से यहां पर इसको है प्रभावी माना जाएगा। मतलब कि जो आपका रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है इसका उल्लेख धारा 15 में किया गया है, आवेदन 2 में, और 1 साल पहले या 1 साल बाद में आप इसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा मोस्टली ध्यान रखना है, बाकी यहां पर ज्यादा कोई यह नहीं है। धारा 16,
बीमारी या अक्षमता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस का निरसन, रिवोकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिसीज और डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप बीमार या वाहन चलाने में सक्षम नहीं होने पर आपका लाइसेंस रद्द या निलंबन किया जा सकता है, जब तक कि आप इन्हें चिकित्सा प्रमाण पत्र जिससे ये ज्ञात होता हो कि आप वाहन चला सकते हैं। लेकिन रद्द करने के लिए आप 30 दिन में अपील भी कर सकते हैं। आप जब या तो ये है कि आप जब बीमार हो गए या तो आप खुद रद्द करवा दो, या रद्द करने के 30 दिनों के भीतर आप अपील कर सकते हैं अगर आपका जानबूझ के या गलती से अगर आपका लाइसेंस रद्द किया गया है ना, तो 30 दिन के लिए अपील का समय होता है। तो धारा 16 ये उल्लेख करती है कि आप या तो सक्षम नहीं हैं या आप बीमार हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस या तो जारी नहीं किया जाएगा या फिर आपको जारी कर दिया गया तो वापस मंगवा दिया जाएगा। धारा 19, ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित करने या ऐसे लाइसेंस को रद्द करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी की शक्ति। जो लाइसेंस जारी करेगा उसके पास पावर होगी, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कभी भी जो है रिजेक्ट कर सकता है। निम्न कारणों से आपका लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। अगर आप शराब पीते हैं, आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, आपने किसी वाहन से कोई गंभीर अपराध कर दिया हो, आपका मोटर वाहन चालन जनता के लिए खतरा है, आपने गलत या मिथ्या दस्तावेज देकर लाइसेंस लिया हो, ऐसे किसी प्रथम अपराध के लिए लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबन होगा, सस्पेंड होगा। दूसरे अपराध पर लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन अगर प्रथम अपराध में लाइसेंस निलंबन की अवधि समाप्त हो गई हो तो भी आवेदक को चालक पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और ड्राइविंग का टेस्ट दोबारा से पास करना होगा, तभी लाइसेंस जारी या लौटाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया गया है लाइसेंस से, तो यहां पर जब उसको दोबारा से लेना है लाइसेंस तो उसको टेस्ट पास करना पड़ेगा, दोबारा से इस टेस्ट की प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा। जो धारा 20 है, निर्रहित करने की न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट, यानी जो कोर्ट है, कोर्ट की पावर डीएल को लेकर, पावर कोर्ट और डीएल, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर न्यायालय की क्या शक्ति है। न्यायालय का क्या काम होता है? न्याय देना। न्याय किसके आधार पर? कानून के तहत। तो मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो एक प्रकार का कानून है, अधिनियम है। इस अधिनियम का अगर कोई उल्लंघन करता पाया जाता है, कोर्ट में साबित हो जाता है, तो कोर्ट उसके लाइसेंस को रद्द कर सकती है, उसको सजा सुना सकती है। धारा 184, अब देखो कोर्ट कब कब आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है। धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर, धारा 185 शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, बोतल चूस के गाड़ी चलाने पर, धारा 192 बिना पंजीकृत वाहन का प्रयोग, यानी बिना गाड़ी की आरसी या उसका रजिस्ट्रेशन करवाए आप गाड़ी चलाते हैं। 6 माह के लिए लाइसेंस अयोग्य घोषित किया जाएगा। फिर से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको दोबारा से चालक पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। दोस्तों, न्यायालय जब किसी व्यक्ति का जो लाइसेंस है अगर रिजेक्ट कर देती है या डिस्क्वालीफाई कर देती है, तो आपको फिर से अप्लाई करना है और दोबारा से आपको टेस्ट देके पास करके आपको आना होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान से मोस्टली आपको समझनी है। तो ये था आज का हमारा अध्याय 2। अध्याय 2 हमने पढ़ा, वो सारी चीजें पढ़ी जो हमारे लिए काम की है और जो हमें पढ़नी चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पर देखे, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।